गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रकाशिकी के चैप्टर में आज हम लोग पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे, जिसको हम लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर्स फार्मूला कहते हैं। तो इसमें हम एक उत्तल लेंस लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम निकालेंगे। तो माना कि एक पतला लेंस L वायु में रखा है। तो यहाँ पे ये L लिखा नहीं गया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स में। तो लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n, और ये n अभी पिछले टर्न पे बताया गया था कि यह n2/n1 या 1n2 लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसको n लिया जाएगा। तथा इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 है। यह भी यहाँ पे लिखा नहीं गया, लेकिन ये आप प्रथम यानी इसकी वक्रता त्रिज्या r1 और इसकी r1 और इसकी r2 है। तथा लेंस की मोटाई माना t। अब इसमें देखिए, इसमें दो सतह है, तो दोनों सतहों से प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र हम बारी बारी से लिखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लेंस मेकर फार्मूला निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहले इस चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा क्लियर, इसकी मोटाई t है। वायु, इसका अपवर्तनांक हमने n1 लिया है। इस पे दोनों तरफ समान माध्यम है, इधर भी वायु है, इसका भी n1 लिया गया है, और इस लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह n2 है। अब यहाँ पे एक बिंदु वस्तु है जिसका हम प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे पहले सरफेस से इसका इमेज यहाँ पे I' बनता है, जो दूसरे सरफेस के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य करता है, और फाइनली इमेज I पर बनता है। अब वस्तु की दूरी को u लिया गया है प्रथम पृष्ठ से, और प्रथम पृष्ठ से जो इस प्रतिबिंब की दूरी है वह v' लिया गया है। द्वितीय पृष्ठ से जो वस्तु फाइनली जो प्रतिबिंब बना है I, उसकी दूरी हमने v लिया है। अब आइए इसमें सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो बिंदु वस्तु O का प्रथम पृष्ठ प्रतिबिंब I' पर बनाता है, यानी प्रथम पृष्ठ प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? I' पर बनाता है। अतः चित्र के अनुसार अपवर्तन का सूत्र प्रयोग करने पर प्रथम पृष्ठ के लिए तो सूत्र क्या है, आप लोग को याद होगा, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो उसको प्रयोग करते हुए n2/v', यहाँ पे चूंकि v की जगह v' है, माइनस n1/u, u है, इक्वल टू n2 माइनस n1/r1, चूंकि ये प्रथम पृष्ठ के लिए लिखा गया है। तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब प्रतिबिंब I' दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो I' की दूसरे पृष्ठ से दूरी v' माइनस t होगी। इसमें हम लेंस की मोटाई को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे जो ये दूरी होगी यह प्रतिबिंब वस्तु की दूरी होगी v' माइनस t। अब पुनः उसी सूत्र को हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे n1/v, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए दूसरा माध्यम n1 हो गया, प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही, तो दूसरा माध्यम यह हो गया, यानी पहले जैसे हम n2/v लिखते थे, तो यहाँ पे दूसरा माध्यम n1 हो गया। हम इसको लिखेंगे n1/v माइनस, और n2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रथम माध्यम n2 है, लेंस से प्रकाश की किरण वायु में जा रही है। तो n2 यहाँ पे दूरी वस्तु की जो हो गई v' माइनस t हो गई, इक्वल टू n1 माइनस n2/r2। ठीक, अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। तो n1/v माइनस n2/v', यहाँ पे t की, चूंकि हम पतले लेंस को ले रहे हैं, तो t क्या है, उस दूरी के यानी v' के सापेक्ष उपेक्षणीय है, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो n2/v' इक्वल टू n1 माइनस n2/r2, यहाँ पे t को नेग्लेक्ट किया गया। ये इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को जोड़ने पर, यहाँ देखिए 2 नंबर देखिए समीकरण और 1 नंबर देखिए, यहाँ पे n2/v' प्लस है, यहाँ पे n2/v' माइनस है, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा? n1/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n1/r2, क्योंकि इसको जो यहाँ पे n1 माइनस n2 था, इसको माइनस करके n2 माइनस n1 एक तरह से कर लिया गया। अब n1 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पे क्या है, n2 माइनस n1 कॉमन है, तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए यहाँ पे n1 से इसमें डिवाइड करने पर, तो जब यहाँ से n1 ले आएंगे इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा n2 माइनस n2/n1 और माइनस n1/n1 1 हो गया, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2।
चूँकि n बराबर N2 अपॉन N1 है, यह क्या है कि लेंस के पदार्थ यानी अगर यहाँ पे हम कांच लेते हैं तो ये ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1N2 हम लिख सकते हैं। तो N2 अपॉन N1 की जगह पे हम सिंपली N लिखेंगे। तो यह मिलेगा हमको 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। यह समीकरण नंबर 3 हो गया, जहाँ N क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब यदि वस्तु अनंत पर है तो U क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पे बनेगा। तो इसमें इसको रखने पर तो U हो जाएगा इनफाइनाइट और V हो गया F। तो जो V F हो जाएगा, इसको जब हम रखेंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन इनफाइनाइट ये 0 हो गया, हमको मिलेगा 1 अपॉन F इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इस तरह से ये जो है समीकरण नंबर 4 हो गया। अब 3 और 4 को आप देख सकते हैं, यह 3 है और यह 4 है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो, और ये 4 नंबर ही लेंस मेकर सूत्र है। इसमें फोकस दूरी पदार्थ के अपवर्तनांक पर और उनकी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है अभी हम आगे फिर इसको हम लोग देखेंगे। तो दोनों को कंपेयर करिए, 3 और 4 को। तो 3 और 4 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यह लेंस के लिए सूत्र जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, तो यह भी हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से यह लेंस मेकर सूत्र हम लोगों ने ज्ञात किया और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर एक परीक्षा में पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम लोग भी इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। अब आइए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, निकाला गया है 1 अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब लेंस की फोकस दूरी f, देखिए पदार्थ के अपवर्तनांक n तथा वक्रता त्रिज्याओं R1 व R2 पर निर्भर करती है। यानी R1, R2 और n पर यह निर्भर कर रहा है। तो अपवर्तनांक n का मान बदल जाने से लेंस की फोकस दूरी f बदल जाएगी। n का मान घटने पर f का मान बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर n का मान घटता है तो f का मान यानी फोकस दूरी बढ़ती है। अब यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG तथा द्रव का अपवर्तनांक ANL हो, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG तथा किसी द्रव का अपवर्तनांक ANL हो, तो द्रव के सापेक्ष लेंस के कांच का अपवर्तनांक, तो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक LNG इक्वल टू ANG अपॉन ANL। यह सूत्र आप लोग जानते होंगे और क्योंकि ये 3 माध्यमों के लिए लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे LNG इक्वल टू ANG अपॉन ANL। तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि LNG अगर आपने लिखा है तो G ऊपर होगा, ठीक, L नीचे होगा, आप देख सकते हैं। तो दोनों का अपवर्तनांक लिखा गया है वायु के सापेक्ष, उसको भाग देंगे तो हमको LNG मिल जाएगा। अब देखिए ANL अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी LNG ये लेस होगी ANG से, ठीक। तो यहाँ पे ANG का मान LNG से ज़्यादा होगा। अब वायु में फोकस दूरी के लिए हम लेंस मेकर सूत्र लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसका मान 1 से ज़्यादा हो गया तो LNG का मान ANG से कम हो जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यह ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। अब हम लेंस मेकर सूत्र लिखते हैं किसके लिए, वायु के लिए और लिक्विड के लिए। तो 1 अपॉन FA क्या है, वायु में फोकस दूरी, ठीक। तो इसके लिए जब हम वायु का लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर लेंगे, यानी कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंगे ANG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। द्रव के लिए लेंगे 1 अपॉन FL इक्वल टू LNG माइनस 1। अब यहाँ पे जब हम लिक्विड में ले रहे हैं फोकस दूरी, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के सापेक्ष चाहिए, जो LNG अभी हमने निकाला था। तो LNG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दोनों को भाग देंगे तो FL ऊपर चला जाएगा, FA नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इसको इससे भाग दिया गया। ANG माइनस 1 अपॉन LNG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 दोनों से कट जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि ANG माइनस 1 ग्रेटर है LNG से, तो यह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा गया था यहाँ पे, ठीक। तो ANG LNG से ज़्यादा है, दोनों में से एक घटाया गया है, तो ऑब्वियसली ये 1 से बड़ा होगा।
तो इस तरह से एफ एल इज़ ग्रेटर देन एफ ए, यानी लिक्विड में फोकस दूरी एयर के फोकस दूरी के सापेक्ष बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आइए, तो द्रव में डुबाने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है परंतु इसकी प्रकृति नहीं बदलती, यानी अगर वो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह से ही बिहेव करेगा अंटिल, कब तक, यदि लेंस को ऐसे किसी द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो क्या होगा। तो इस तरह से अगर ए एन एल इक्वल टू ए एन जी हो जाए तो एल एन जी क्या मान हो जाएगा, ए एक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम रखते हैं एल एन जी का मान एक, फिर से आप इसको समझ लीजिए कि किसी ऐसे द्रव में डुबाया गया लेंस को जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। तो जब लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा तो ए एल एल का मान ए एन जी के बराबर है, ठीक, यानी लिक्विड का जो अपवर्तनांक है वो ग्लास के अपवर्तनांक के बराबर है। तो जो यहाँ पे हमको सूत्र मिला था, जो यहाँ पे ग्रेटर देन वन आया था, तो ए एन जी अपॉन ए एन एल ये क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। इसका मान हम रखेंगे तो यहाँ पे एल एन जी का मान 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, यानी 1 अपॉन एफ एल ये जीरो हो गया, यानी एफ एल टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट यानी फोकस दूरी किसकी होती है, ग्लास प्लेट की, सिंपल ग्लास प्लेट की, यानी लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अब लेंस ग्लास प्लेट की तरह से व्यवहार करेगा तथा अदृश्य हो जाएगा। अब ए एल एल ग्रेटर देन ए एन जी अगर हो, मान लीजिए कि लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज़्यादा है, तब क्या होगा, एल एन जी का मान लेस देन 1 आएगा। तब यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन एफ एल इक्वल टू एल एन जी माइनस 1, 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू का मान ऋणात्मक होगा क्योंकि एल एन जी एक से कम है। तो ऋणात्मक होने से क्या होगा, वायु में जो लेंस उत्तल था वह द्रव में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यानी इसकी प्रकृति बदल जाएगी। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्याओं पर क्या निर्भरता, कैसे निर्भर करता है, क्योंकि एफ आर वन और आर टू पर भी निर्भर करता है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए आर वन पॉजिटिव होगा, यानी आर वन आप देखेंगे राइट साइड पड़ेगा, यानी पहला जो तल है उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या राइट साइड पड़ेगी, तथा आर टू क्या होगा, निगेटिव होगा, आर टू लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो जब हम मान रखेंगे आर वन को प्लस और आर टू को माइनस, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू एन माइनस 1, 1 अपॉन आर वन माइनस माइनस 1 अपॉन आर टू, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एन का मान एक से ज़्यादा है और ये दोनों प्लस हो गए, तो यह फोकस दूरी धनात्मक होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और यही यहीं से आता है। अब बाई कॉन्केव के लिए, अवतल लेंस के लिए R1 निगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा। क्यों R1 निगेटिव होगा, क्योंकि R1 हमारा लेफ्ट साइड में होगा, उसको हम नापेंगे लेफ्ट साइड में, और R2 राइट साइड में, इसको भी रखेंगे। तो यहाँ पे R1 माइनस और R2 प्लस, तो यह दोनों माइनस माइनस होंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस एन माइनस 1, 1 अपॉन R1 प्लस R2। अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो निगेटिव पावर जो हम बताते हैं कि कॉन्केव लेंस का होता है वो यहीं से प्राप्त होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लेंगे कि लेंस की फोकस दूरी वायु या निर्वात में मिनिमम होती है, अन्य माध्यम में ले जाने पर यह बढ़ता है फोकस दूरी। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू में एफ यू वी का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। एफ का मान उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और निगेटिव होगा अवतल लेंस के लिए। यू का मान सदैव ऋणात्मक, यानी यू ऑलवेज निगेटिव, हमेशा यू का मान ऋणात्मक लेंगे। और वी का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक होगा क्योंकि दूसरी तरफ बनेगा, दाहिने साइड, तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होगा क्योंकि वह उसी साइड बनता है। अब नेक्स्ट टर्न पर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और एक और टॉपिक इसमें है लेंस को संपर्क में रखे लेंसों की कंबाइंड फोकल लेंथ और उसका पावर, उसको हम लोग पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको आप लोग इसके दिए हुए नोट्स को लिख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जैसे वीडियो बने वो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।